कभी ऐसा कोई ट्रेड लिया है जिसको लेकर के कि रात भर नींद ही ना आई हो? मैं सबसे कहता हूँ ये कैंडल्स गूंगी हैं। एक जो ट्रेडर होता है कितना टाइम लग जाता है उसको एक्चुअल में ट्रेडर बनने में? अगर आप केवल 33% टाइम भी सही हो गए तो भी लॉस में नहीं उठोगे। क्या कोई सही में मार्केट में लगातार 10 साल तक प्रॉफिटेबल रह सकता है? मैं हमेशा प्रॉफिट में होता हूँ। ऐसा हो जाएगा तो मार्केट बंद हो जाएगा ना? बाजार को वोलेटाइल होने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप एक दिन में या एक महीने में या एक साल में रिटर्न के बारे में? कभी जीवन में किसी का भरोसा तोड़ा है आपने? सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपक वाधवा, और इनको कौन नहीं जानता है। आप रील्स में, पॉडकास्ट में, बहुत लोगों के स्टूडियोज में, बहुत सारे जगह पर ऐसे गेस्ट इनको देख चुके होंगे। फाइनेंशियल मैटर्स पर बोलते हैं, बेवाक बोलते हैं। तो इनसे आज हम पूछने वाले हैं बहुत सारे सवाल, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे सारे सवालों का जवाब दें। वाधवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू विनय जी, थैंक यू। मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो सबसे पहला ही सवाल मैं शुरू करूंगा, क्या आप अमीर हैं? बहुत अमीर हैं। चलिए, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन सपोज करिए कि कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन आपके पास अभी सिर्फ 1 लाख रुपए ही बचे हैं। अब दोबारा आपको अमीर बनना है, कहां से शुरू करेंगे? 1 लाख रुपए तो आपने कम बचा दिए, 2 लाख बचाओ तो मैं नहीं, आज के समय में कॉमन मैन के पास 1 लाख रुपए भी शायद शुरू करने के लिए नहीं होता है। तो मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि हर कोई रिलेट कर सकता है इस सवाल से, और उसको एक समझ मिलेगी कि वो कहां से शुरू करेगा दोबारा। देखिए, 1 लाख रुपए से अगर किसी को शुरू करना है तो बहुत छोटा छोटा उसे पहले कमाना पड़ेगा। और मैं बहुत छोटा रिस्क लेते हुए, बहुत छोटा मतलब 1000, 500, 2000 का रिस्क लेते हुए मैं ऑप्शन सेलिंग से शुरू करूंगा। मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा। और उसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक बता देता हूं कि मैं 20 EMA लगा लूंगा 5 मिनट के चार्ट पे। जब भी एक कैंडल जो लाइन को काटेगी और दूसरी कैंडल उसका नीचा जाएगी, मैं वहां पे ऑप्शन को सेल करूंगा। और मैं इसमें बहुत छोटा सा एक 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरी कैपिटल कम है, तो मेरे को इतना पैसा प्रोटेक्ट करके चलना है कि मैं कल दोबारा ट्रेड ले सकूं, अगले दिन भी ले सकूं, अगले दिन भी। क्योंकि अगर मैंने 10, 12, 15 हजार का लॉस ले लिया तो मैं फिर ट्रेड लेने लायक ही नहीं रहूंगा। और ऑप्शन बाइंग में कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, चाहे मेरे पास पैसे हों या ना हो। कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप एक दिन में या एक महीने में या एक साल में रिटर्न के बारे में? अगर मैं बात करूं, मैं मार्केट को क्या दूंगा ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होता है। मार्केट मुझे क्या देगी, मैं पंडित नहीं हूँ। मैं कभी गणना करता भी नहीं हूं। और मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी को पता भी है तो वो एटलीस्ट स्क्रीन पे ना बोलें, सो दैट दूसरे लोग भ्रमित ना हो जाएं। क्योंकि क्या है कि आपने बोला कि 100 वाली चीज मान लीजिए 120 जाएगी और वो 118 से ही लौट गई, तो ये जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, जो भोले लोग हैं, जो आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी बहुत बड़ी मात्रा की कैपिटल उसमें वेस्ट कर दें या खो दें। तो इसलिए मेरा मानना ये है, बाजार हमें क्या देगा ये हमें तो पता ही नहीं है। मैं तो इस बात पे बहुत फर्म बिलीवर हूँ। मुझे बाजार को क्या देना है वो मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होता है। कभी ऐसा कोई ट्रेड लिया है जिसको लेकर के कि रात भर नींद ही ना आई हो कि अगले दिन क्या होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी? देखिए विनय जी, अभी तो मैं बहुत मतलब अपने आप को, देखिए बाजार में वैसे कोई भी ज्ञाता नहीं है, लेकिन मैं आज अपने आप को मानता हूँ कि एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ। सीजन ट्रेडर भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बाजार डायनामिक है, रोज नई नई चीजें बताता है, रोज नई सिखाता है। तो वी आर ऑल्सो लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। लेकिन हाँ, आज से 7 साल पहले जब मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था तो मेरी रातों की नींद कई सालों तक उड़ी रही, क्योंकि मैं रोज ही लॉस लेता था। मतलब उस वक्त तो ये था कि अगर मेरा आज 1 लाख का लॉस हुआ है तो हम जश्न मनाते थे, क्योंकि उससे गए दिन 5 लाख था और उससे गए दिन 10 लाख था। तो हम सोचते थे 10 से 5 कम है तो हम ग्रोथ प्रोग्रेस की तरफ है, और 5 से 1 कम है तो और प्रोग्रेस की तरफ है। ये हालत थी। तो कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ? मतलब एक जो ट्रेडर होता है, कितना टाइम लग जाता है उसको एक्चुअल में ट्रेडर बनने में? अगर मैं ये कहूँ तो कोई आता है मार्केट में, पहले दिन आता है, बहुत सारे ख्वाब सजा के आ जाता है, 1-2 दिन ट्रेड करेगा, हो सकता है शुरुआती दिनों में अगर 1-2 प्रॉफिट भी हो जाए तो वो बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन अपने मन में कर लेता है। लेकिन एक्चुअल में एक ट्रेडर जो डे 1 पर जब पहली बार ट्रेड लेता है, वहां से लेकर के क्या लगता है आपको कितने दिन लग जाते हैं उसको एक्चुअली में एक ट्रेडर बनने में? कितने बसंत उसको देखने पड़ते हैं? देखिए जी, कितने बसंत देखने पड़ते हैं, हो सकता है 4-5 भी देखने पड़ जाएं, 10 भी देखने पड़ जाएं।
क्योंकि मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो पिछले 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं बट आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और मैं ऐसे ट्रेडर्स को भी जानता हूं जो 1 साल पहले आए थे और आज उन्होंने 1 के 5 भी कर लिए हैं। तो है क्या विनय जी, इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है कि आप नर्सरी में दाखला लिए हैं, अगर आप हर साल पास हो गए तो 12 साल बाद 12वीं कर ही लेंगे। ये कहीं ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं लिखा हुआ। क्योंकि देखिए क्या है कि मार्केट में ना वोलेटिलिटी बहुत सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पे निर्भर करती है। आज जैसे हम बैठे हैं तो आपको भी पता है ईरान इजराइल वार हो रही है, रोज हर बार ऐसा हो रहा है। फ्राइडे को ट्रम्प साहब बोलते हैं कि जी MOU साइन हो रहा है, सैटरडे को अटैक हो जाता है, संडे फिर कोई न्यूज आ जाती है, मंडे मार्केट नेगेटिव खुल जाता है। ये पिछले 4-5 बार से हम देख रहे हैं ट्रेंड। कल की ही बात देख लीजिए, बाजार बहुत बढ़िया चल रहा था, एकदम से निफ्टी 300 पॉइंट, चलो खैर वो तो MSCI की रीबैलेंसिंग थी। लेकिन कुछ भी हो, बाजार को वोलेटाइल होने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। वो बहाना कभी MSCI बन जाएगा, कभी फेड बन जाएगा, कभी ट्रम्प साहब बन जाएंगे, कभी मोदी जी बन जाएंगे, कभी आप और हम बन जाएंगे, कभी कंपनी का रिजल्ट बन जाएगा, कभी GDP बन जाएगा। तो देखिए मेरा मानना ये, अच्छा, और मैं अगर पिछले 30 साल पहले तक चला जाऊं, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, मार्केट में कभी भी शांति तो थी नहीं। मार्केट तो हमेशा ही वोलेटाइल था, कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती थी। कभी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए, कभी RBI के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, कभी गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ गई, कभी क्रूड ऑयल बढ़ गया। आई मीन देयर इज सम और दी अदर रीजन एवरीवेयर। बिल्कुल विनय जी, आप भी इतने सीजन्ड और एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, ऐसा कब हुआ है जो अब हम सोचेंगे भैया अब बस सब तरफ राम राज है, सब तरफ शांति है, सब तरफ बिल्कुल अमन चैन है, अब मार्केट में कोई न्यूज नहीं है, अब मार्केट में ऊपर ही जाएगा? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हो जाएगा तो मार्केट बंद हो जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा। तो फिर मेरा मानना ये है कि ये सब चलता रहेगा, आपको सिर्फ अपनी स्किल सेट पे काम करना है। जब आपकी स्किल्स बेटर हो जाएंगी, आप इन सब, और आज की तारीख में ट्रस्ट में मुझे फर्क भी नहीं पड़ता मार्केट 250 पॉइंट नीचे जाए, 1000 पॉइंट नीचे जाए, 500 पॉइंट ऊपर जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को क्या मार्केट को देना है। मैं अपनी पोजीशन उसी हिसाब से हेज बना के बैठता हूं। कल मार्केट 0 भी हो जाए तो मुझे पता है कि आज अगर मेरा पोर्टफोलियो 100 रुपए का है तो मेरा 3 रुपए जाने वाले हैं, 5 जाने वाले हैं। वो 5 मैं ऑलरेडी कमा के बैठा हूं, तो मुझे तो टेंशन है ही नहीं। एक ट्रेडर ऐसा है जो कहता है कि सर मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और 3 साल से मैं 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन प्रॉफिट करता हूँ, फिर ऑल ऑफ सडन मैं वापस लॉस कर लेता हूँ और मेरे 3 साल से जीवन ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसे कभी किसी फेज में आप रहे हैं खुद? मैं तो 7 साल ऐसे ही फेज में रहा हूँ, और बल्कि नीचे की फेज में ही रहा हूँ। वो तो बेचारा स्टेबल था, मैं तो गड्ढे में ही जाता रहा हूँ। तो ऐसे फेज से उभरने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए विनय जी, सिंपल सी बात है। मेरा कहना ये है कि आज हम और ये आप पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं, ये बच्चा कैमरामैन है, आप और हम बैठ गए, उसके बाद भी इसे 15 मिनट लगे एंगल सेट करने में, फोकस सेट करने में, लाइट की इंटेंसिटी, फिर माइक सेट करने में, ये प्रॉपर हो, टेबल पे कुछ ना, एक प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस, एक इसको टाइम लगा, जबकि ये काम ये रोज कर रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है डे 1 पे भी यही कर रहा था, इसने भी सीखा। किससे सीखा? जो इसका बॉस था उसके साथ पहले ये खड़ा रहा। डॉक्टर, आज MBBS डॉक्टर के आप जाएंगे नहीं, आप कहेंगे यार कम से कम MD तो चाहिए, और MD भी कैसा, फिर आप देखेंगे अरे यार इसका तो नया MD है यार, 1-8 साल एक्सपीरियंस नहीं, 20 साल एक्सपीरियंस वाले पे चलते हैं। जबकि आपको तो सिर्फ नजला, खांसी, जुकाम है, क्रोसिनी खानी है ना, कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? बिल्कुल सही है, यही क्या है। आपके आज टचवुड भगवान ना करे हड्डी वड्डी टूट जाए तो आप शहर का सबसे बेस्ट डॉक्टर जो होगा उस पे जाएंगे, जैसे आपने जाने क्या कराना है। जबकि वो जो बस स्टैंड के पास पहलवान बैठ के पट्टी बांध रहा है, उससे भी लोग ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात, मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सही बात। लेकिन यू वांट टू गो टू द बेस्ट। अब वो बेस्ट कैसे बना साहब? उसने पहले 5 साल MBBS करी, 4 साल, 12वीं के बाद 1 साल ड्रॉप करके उसने तैयारी करी, फिर उसने इंटर्नशिप करी, फिर 2 साल की MD करी, फिर उसके बाद अपना खोला। तो आप उस डॉक्टर को डॉक्टर नहीं समझ रहे, यानी 10 साल के एक्सपीरियंस को आप एक्सपीरियंस नहीं मान रहे। और यहाँ ट्रेडर सोचता है मैं सुबह 9:15 बजे बैठा और 9:30 प्रॉफिट और 10 बजे वो, और 12 बजे तक तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन जाता है। तो भाई वो तो लॉस लेगा ही। जो 3 साल आप कह रहे हैं, मैं अपनी कमी बताता हूं, मैं तो 7 साल तक लॉस में रहा। भाई साहब मेरी गलती सिर्फ एक थी कि मैंने सीखने की कोशिश नहीं करी। मुझे लगता था कि जो मैं कर रहा हूं वो पर्याप्त है, जो मुझे आता है वो बेस्ट है।
मैंने एक लाइन खींचनी सीख ली, मुझे लगा यही है भगवान। नहीं भाई साहब, सीखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात विनय जी, आपको तो खैर मुझसे ज्यादा अच्छा तजुर्बा मैं मान के चलता हूँ, जो स्क्रीन रीडिंग है ना, जिसे हम चार्ट पढ़ना कहते हैं, जो ये कैंडल स्टिक है, मैं सबसे कहता हूँ ये कैंडल्स गूंगी हैं लेकिन चार्ट सब कुछ बोलता है। आप स्क्रीन को पढ़ना सीख जाइए, इस चार्ट बिहेवियर को पढ़ना सीख जाइए। और मेरा तो सिंपल सा कहना है विनय जी, मैं यहाँ पे सारी ऑडियंस से कहूंगा, भाई कुछ मत करो, एक कोई भी टाइम जो पसंद हो जिंदगी का, जो टाइम पसंद हो उस टाइम पे आओ, ऑप्शन बेचो, फ्यूचर बेचो, फ्यूचर खरीदो, जो करना है वो करो, मार्केट को देख के करना है, कोई भी एक सिस्टम बना लो और उसको 1 साल तक करते रहो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे फेवर में होना चाहिए, 1:2 तो कम से कम। यानी अगर 100 पॉइंट का एसएल लूंगा फ्यूचर खरीदने में, 200 पॉइंट लेके निकलूंगा। अब करो रोज, देखो अगर आप केवल 33% टाइम भी सही हो गए तो भी लॉस में नहीं उठोगे। 66% टाइम भी आपने अपने को वेटेज दे दी गलती की। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है विनय जी, कि लोग अपने सिर पे इतना बड़ा भार लेके चलते हैं कि भाई साहब मेरा तो लाखों का लॉस है, करोड़ों का लॉस है, और उन्हें ये लगता है कि मैं 1,000 रुपए कमा के कैसे पूरे करूंगा, मुझे तो 50,000 रोज के चाहिए, 1 लाख रोज के चाहिए। इसलिए लोगों का लॉस होता है। लालच का सिर्फ एक, लॉस का सिर्फ एक कारण है, वो है ग्रीड। जब आप ये सोच लेंगे कि मेरे को तो सिर्फ 500 रुपए, 1,000 रुपए रोज के कमाने हैं, यकीन मानिए आप 1 साल में काफी अपनी रिकवरी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप 500,000 रोज कमाएंगे, 3 महीने बाद आप अपनी क्वांटिटी को डबल कर दीजिए ना, उतना तो पर्याप्त पैसा आ जाएगा। फिर आप 1,000 की जगह 2,000 कमाने लगेंगे। फिर आप 6 महीने चलाइए, फिर एक और बढ़ा दीजिए, फिर एक और। लेकिन यहाँ लोगों की समस्या, और मेरी भी समस्या यही थी, मुझे लगता था भाई मुझे तो आज ही करोड़ रुपए कमाने हैं, और इस चक्कर में मैं लाखों रुपए रोज के दे देता था। तो सबसे बड़ी समस्या यही, बहुत सारा ग्रीड। लेकिन इसी में एक दूसरे टाइप का ट्रेडर आ जाता है। दूसरे टाइप का ट्रेडर ऐसा है कि वो सुबह ट्रेड करना शुरू करता है, एक ट्रेड हुआ, उसका पेट नहीं भरा, कई बार लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड करने लगा, कई बार प्रॉफिट हो गया तो उसको लगा कि एक और ट्रेड कर लेता हूँ, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, और दिन में जब तक 3:29 नहीं हो गए तब तक वो 25, 30, 50, 100 ट्रेड्स ले डालता है पूरे दिन में। तो ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे जोन में कभी आप गए हैं? और अगर ऐसे जोन में कोई चला जाए तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं भी गया हूं विनय जी, कोई ऐसी ट्रेडिंग की स्टाइल नहीं है जो मैंने नहीं करी, कोई ऐसा ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मैंने नहीं करा, कोई ऐसा मेथड नहीं है जो मैंने नहीं करने की कोशिश करी, कोई ऐसी गलती नहीं है जो मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं 7 साल तक कंटिन्यूअसली लॉस में था। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपका अपनी उंगली पे काबू नहीं है, तो बेस्ट तरीका है आप अपनी पत्नी को बिठा दीजिए। अच्छा। क्योंकि जो विमेन होती हैं हमारे घर की, जो गृहिणी होती हैं, वो बाय डिफॉल्ट दे आर वेरी गुड सेवर। आप उन्हें 10,000 दीजिए, उसमें से भी वो 1,000 बचा लेगी। आप उन्हें 50,000 दीजिए, उसमें से भी 5,000 बचा लेगी। आप उन्हें केवल 1,000 दिए, उसमें से भी वो 100 बचा लेगी, क्योंकि ये उनकी एक इनहेरिट क्वालिटी होती है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी नहीं कर सकती, तो आप एक काम करें, आप पीछे वाली कुर्सी पे बैठ जाएं और आप अपने लिए एक ऑपरेटर रख लें। एक मिल जाएगा, जहां आप लाखों रुपए का लॉस ले रहे हैं, 20-25 हजार रुपए का एक ऑपरेटर रख लीजिए। दूसरा, आप ऑफ स्क्रीन हो जाइए। देखिए क्या होता है, जब हम ये स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं ना, तो ये हमें भाव बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिखता रहता है। आप सुबह एक ट्रेड लीजिए, आप उस लड़के को बता दीजिए, जो भी आपका ऑपरेटर है, कि भाई इतने पे ले लो, इतना एसएल है, इतना टारगेट है। एसएल कट गया तो वो आपको बता देगा, टारगेट कट गया वो। अब आप उसे कह दो कि भाई तू ऐसा करके एक ट्रेड के बाद सिस्टम बंद कर और घर को जा। यकीन मानिए, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। रीजन बीइंग कि आप अपनी उंगली पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अगर स्क्रीन के सामने नहीं होंगे तो आप साइकोलॉजी पे बहुत बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। एक बात जानना चाहूंगा, मार्केट की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं जी। आप यूट्यूब पर आने लगे, इंस्टाग्राम पर आने लगे, इन्फ्लुएंसर कहलाने लगे, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर भरोसा बन गया है, लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, सुनते हैं।
कभी जीवन में किसी का भरोसा तोड़ा है आपने? विनय जी, ऐसा है कि मैं इसका जवाब आपकी ऑडियंस से ही कहूंगा कि वो कमेंट में लिखें क्योंकि आई बिलीव एक मैं ही ऐसा व्यक्ति होऊंगा जिसकी जीरो ट्रोलिंग। क्योंकि देखिए, मैं कभी किसी से पैसा लेता ही नहीं, सबसे बड़ी बात। जो लोग विश्वास तोड़ते हैं वो कैसे तोड़ते हैं? अभी एक इवेंट हुआ, आप भी वहां थे, कम से कम नहीं तो 200 लोग मेरे से आके बोले सर सीखना है, करना है क्या। मैं कहता हूँ जी मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ फ्री में, वो सीख लीजिए। मेरे ऑफिस का जो नंबर है उस पर कम से कम नहीं तो रोज के 2000 मैसेज आते हैं कि सर पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, हमें सिखा दो, हमें टिप्स दे दो। धोखा तो मैं तब दूं ना जब मैं किसी से कुछ ले रहा हूं। मेरे यहाँ तो सिर्फ आउटगोइंग है, इनकमिंग है ही नहीं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि, और अगर मैंने किसी के साथ जाने अनजाने में कुछ हो गया हो तो भाई मैं विनय जी के थ्रू आज हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, बस यही कह सकता हूँ। अच्छा, राइटिंग करते हैं आप, क्या फेवरेट इंडिकेटर है आपका? देखिए, मैं बहुत सिंपल इंडिकेटर्स पे काम करता हूँ। मैं सिर्फ, मेरी स्क्रीन पे 2 इंडिकेटर हैं, एक बॉलिंजर बैंड और एक EMA 20। लेकिन मैं समझता हूँ EMA 20 अब मैं नहीं लगाता हूँ क्योंकि बॉलिंजर बैंड की जो बीच वाली लाइन है वो EMA 20 है, तो मेरे को वो तो समझ आती है, लेकिन शायद जिसे ना आए तो मैं उसे बता देता हूँ। या आप अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला समझते हैं, या आप, क्योंकि EMA पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन लग सकती है, तो वही बॉलिंजर बैंड होता है और वही EMA है। एक्चुअली विनय जी, प्रॉब्लम क्या है लोगों की, लोगों को ना आपसे मिलेंगे, मेरे से मिलेंगे या किसी से भी मिलेंगे, इन्हें ना एक फॉर्मूला चाहिए कुछ। और मेरा मानना यह है कि बाजार इतना सिंपल चीजों से चल जाता है। एक 20 EMA की लाइन भी तो हमें बता रही है ना कि भाई ये नीचे आ गया, अब ये नीचे गिर रहा है। तो क्या मेरी आंखों में उस वक्त मोतियाबिंद हो जाता है जो मैं देख रहा हूं, दिख रहा है? आप इसको कह रहे हैं, अभी मुझे कल ही एक व्यक्ति मिला, सर मेरे पास ना यस बैंक के शेयर पड़े हैं, क्या करूं? अरे भाई, 400 से 300 आया, 300 से 200 आया, 200 से 150 आया, 150 से 100 आया, 100 से 35 आया, 35 से 6 आया। भाई तुम क्यों नहीं निकले? मतलब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बिल्कुल ही बर्बाद होने के लिए वेट कर रहे हो? उम्मीद, सर उम्मीद, देखिए फिर वही वाली बात है कि एक सिंपल EMA लगा ली होती ना तो वो 400 से जब 320 पे जिस दिन बंद हुआ था उसी दिन से ही वो नीचे है और उसी दिन आपको पता लग जाता है। जिस दिन आप लोग छोटा लॉस लेना सीख जाएंगे उस दिन यकीन मानिए पैसा आपके घर आने लग जाएगा। लेकिन एक रिकवरी की उम्मीद होती है ना कि एक ट्रेड चल रहा है और ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है। जैसे जैसे एक ट्रेडर है, फिर उसी ट्रेडर के माध्यम से आपसे सवाल पूछता हूँ कि एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर ने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड में उसको आज हो गया बढ़िया 3000 रुपए का प्रॉफिट। वो चला गया, किल स्विच किया, चला गया घर, कहा मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। दूसरे दिन फिर आया, दूसरे दिन फिर उसने 2000 प्रॉफिट किया, चला गया, 5000 रुपए उसके खाते में है अलग से। तीसरे दिन आया और उसने डिसिप्लिन, आपकी डिसिप्लिन वाली बात की कि मैं एकदम 2000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। तीसरे दिन आया, फिर उसने ट्रेड लिया और अब उसको 2000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो पहला ख्याल उस ट्रेडर के मन में आता है कि यार 2000 रुपए का लॉस तो हो रहा है, चलो ठीक है, 2000 तो मैंने सोचा ही था लॉस लेने के लिए, लेकिन पिछले 2 दिन में मैंने 5000 रुपए कमा रखे हैं, तो चलो 1000 रुपए और थोड़ा लॉस बढ़ा के देख लेता हूँ, थोड़ा अपना आज स्टॉप लॉस नीचे कर देता हूँ, जबकि पिछले 2 दिन में तो उसको स्टॉप लॉस लगा नहीं है। और ऐसे करके फिर उसको 2000 का लॉस, फिर 3000 का, फिर 5000 का, फिर सोचता है चलो 2000 और। तो ऐसे जब ख्याल आने लगते हैं तो इसको कैसे रोकना है? आप जरा अपना सवाल दोहराएं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा क्या सवाल कह रहे हैं। सवाल यही है कि एक बार उसका लॉस होना शुरू हुआ, क्या शब्द यूज किया, क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एक ट्रेडर के बारे में। ट्रेडर के बारे में। ये ट्रेडिंग प्रवृत्ति नहीं है, ये स्पेकुलेशन या जुए की प्रवृत्ति है। आप जब दाव पे दाव खेल रहे हैं, इसको मैं ट्रेडर नहीं कहता, मैं इसे कहता हूं कि आप जुआ खेल रहे हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप डिसिप्लिन्ड हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो फिर तो आप उम्मीद में बैठे हैं। तो मैं तो फिर सबसे ये कहता हूं कि भाई स्टॉक मार्केट में क्यों पैसा देना है? फिर तो गोवा जाओ, लास वेगास जाओ, नेपाल जाओ, हांगकांग जाओ। भैया जुआ खेलना है तो फिर टेबल पे बैठ के खेलो ना, मस्ती भी होगी, मौज भी होगी। तुम तो ये तो खोना ही है। कम से कम अपने शरीर को, अपने सुख के लिए तो खेलो कि हाँ भैया मैं खेल गया तो कोई बात नहीं। मार्केट में इफ यू आर कमिंग देन डोंट बी इन होप में बैठना है तो फिर तो प्रॉपर टेबल पे बैठो जुए की। आपको समझना पड़ेगा कि आप इसको बिजनेस की तरह ले रहे हैं, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह ले रहे हैं, या सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। यदि आप जुआ खेल रहे हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, हाथ जोड़ के नमन है। आप अगर होप में बैठे हैं, झूठी उम्मीद में बैठे हैं,
तो आप जुआ खेल रहे हैं। मैं जुए के लिए कोई वो नहीं है, वो तो इट्स ए गेम। चर्चाएं ऐसी भी है कि आपने पिछले 1 साल में बहुत सारा वजन कम कर लिया है। चर्चा नहीं है जी, दिख ही रहा है, मैंने तो 55 किलो वजन कम किया है। इसका राज क्या है? इसका राज ये है जी, खाना छोड़ना पड़ेगा, डाइट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो बिना खाना खाए कैसे जिएगा आदमी? कंट्रोल्ड, मतलब आप खाना तो मैं ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाऊंगा, कल पूरा दिन आपके साथ था तो खा ही रहा था, लेकिन ये है कि एक वक्त खाना खाइए। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 से 4 वक्त खाना खा रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट किया, और खास तौर से ट्रेडिंग में मेरे को सुबह 9:15 बजे डेस्क पे बैठना होता है, तो मैं 8 बजे चलता हूं, तो पहले मैं 2 पराठे खा के चलता था। शरीर को चाहिए या नहीं चाहिए, मैं खा रहा हूं, ठीक है ना जी। फिर 11-12 बजे जरा थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हुई, थोड़ा सा लगा चलो कुछ शांति है, चल भाई कैंटीन तक चल के कुछ खा आते हैं, ऑफिस में कुछ मंगा लिया, समोसा खा लिया, ये खा लिया। फिर 2-3 बजे साथ के सब लोग खाना खा रहे हैं, तो वहां कुछ पराठा वराठा खा लिया या कुछ खा लिया। 5 बजे जरा थोड़ा सा फुर्सत मिली, फिर कुछ चाट पकौड़ी ये वो खा लिया। रात को घर आए 8 बजे 9 बजे, फिर बीवी ने रख दिया, फिर खाना खा लिया। रात को बच्चे बोले 12 बजे पापा चलो लेट्स हैव सम स्नैकिंग, मिडनाइट स्नैकिंग, चल भाई खा ले। तो आपके शरीर को कहाँ 7 बार खाने की जरूरत है, जो आप खाए जा रहे हैं, जानवर की तरह चले जा रहे हैं। आप डिसिप्लिन से खाइए। देखिए सबसे बड़ी बात मैं दोस्तों आपको बताता हूं, मैं क्यों अपने आप को मैं इस पे लाया। मैंने कहा अगर मैं अपने जीवन में ही डिसिप्लिन नहीं ला सकता, तो कल को तो मैं ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग में भी छोड़ दूंगा। वो कहते हैं ना, सर्विस बिफोर सेल्फ। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले, मैं दुनिया में गाता फिर रहा था कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, अरे भाई अपने खाने पे डिसिप्लिन नहीं है। अब कल हम एक पार्टी में मिले, आपने देखा मेरे हाथ में ग्लास नहीं था। अब आपको अपनी सेहत के लिए जीना है, मतलब इसलिए नहीं खाना के खाने के लिए जी रहे हैं, हम सिर्फ उसलिए खाते हैं कि भैया अब जीने के लिए खाना है। आप अपने जीवन में ब्रेव व्यक्ति हैं या डरपोक व्यक्ति? मैं तो बहुत डरपोक का व्यक्ति हूँ भाई साहब। मैं तो सबसे आगे हाथ जोड़ने में सबसे पहले विश्वास रखता हूँ, और मेरा मानना ये है कि आई एम नॉट ऑफेंसिव एट ऑल, लेकिन डिफेंस अपना मैं पूरा करूंगा। आपको मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं अपने आप का बचाव करने का, ये मेरा मूलभूत अधिकार है और मैं इसका प्रयोग जरूर करूंगा। सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? नहीं ऐसे मुझे कोई ऐसा डर मतलब कहने का ये है कि मैं लड़ने की प्रवृत्ति में नहीं रहता हूँ, शांत प्रवृत्ति में रहता हूँ। लेकिन अगर कोई फालतू बोलता है तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, और मैं मतलब मेरे से ना नॉनसेंस टॉलरेट नहीं होती। आप बहुत एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट भी करते हैं जी। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कितना बिलीव करते हैं? देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा प्रभु में विश्वास करता हूँ। देखिए एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इट इज मनोविज्ञान। एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, इट इज मनोविज्ञान। आप देखिए पंडित के पास गए, या पंडित को बुलाया आपने, या पंडित से पूछा या चर्चा की, उसने कहा वाधवा जी ऐसा है, अभी समय खराब चल रहा है, वो बट नेचुरल हर पंडित ही कहेगा, क्योंकि जब आप उसके पास गए चलते काम में वही वाली बात कि आपसे सीखने, मेरे से सीखने पढ़ने तभी कोई आएगा जब लॉस में होगा, चल जो प्रॉफिट में वो क्यों आएगा। तो पंडित के पास आप तभी जाएंगे जब आपको कोई कष्ट होगा, तो वो आपसे छूटते ही कहेगा जी आपका समय खराब चल रहा है, आप एक काम करें, कुत्ते को रोटी डाल दें, बिल्ली को दाना डाल दें, कबूतर को अनाज डाल दें, या नदी में ये छिपकली वो क्या फिश को ये डाल दें, मतलब क्या मछली को ये डाल दें। अब इससे देखो होना तो कुछ है नहीं, लेकिन आपका एक बिलीफ सिस्टम काम करने लगता है कि मैंने ये किया है, अब मेरे साथ सब ठीक होएगा, और कुछ नहीं है। सो व्हेन यू एंटर ए बिलीफ सिस्टम, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस कि अब तो ये हो ही जाएगा, तो वो काम फिर आपका हो जाता है, वो काम आपका बनने लगता है। कभी अगर आपको कोई टाइम मशीन मिल जाए और आप यहाँ से इतने समय पीछे चल जाएं कि आपको 16 साल का दीपक वाधवा मिल जाए, क्या सलाह देंगे उसको? मैं तो सबसे पहले जी म्यूचुअल फंड शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने उस वक्त वो गलती की थी। विनय जी मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास पैसा भी था, मुझे अकल भी थी, और मुझे ये भी पता था कि म्यूचुअल फंड से बहुत बढ़िया वेल्थ बनाई जा सकती है। लेकिन गलती मैंने दोस्तों क्या की, मेरी फैक्ट्री उस वक्त बहुत रोलिंग मतलब चल रही थी, वी वर नंबर 1 इन आवर फील्ड। तो हमारा भाई साहब यूं माल आता था, यूं बिक जाता था, 200-250-300 आदमी काम करते थे, बढ़िया काम था, बढ़िया पैसा आ रहा था। तो हमें लगता था कि हम क्यों इधर उधर इन्वेस्ट करें,
हम तो सारा पैसा इसमें ही डालेंगे। तो ये मेरी और मेरे पिताजी दोनों की सबसे बड़ी गलती रही। हमारे पास पैसा भी था, अकल भी थी, लेकिन हमें लगता था अरे यार फैक्ट्री बढ़िया धंधा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं पीछे जाके एक गलती अपनी सुधार सकता हूँ तो मैं सबसे पहले उस वक्त जाके उस दिन से 50,000 लाख की, क्योंकि मेरे पास तब लाख रुपया था, मतलब आई वॉज अर्निंग कि मैं लाख रुपए की भी एफडी वो कर सकता था सिर्फ। तो अगर मैं यहाँ से 40 साल पीछे जा सकता हूँ या 30 साल पीछे जा सकता हूँ तो अब तक मैं इतने में होता है कि आज अपन पॉडकास्ट तो नहीं कर रहे होते, हेलीकॉप्टर पे जरूर चल रहे होते। पैसा, प्यार और इज्जत, 3 चीजें होती हैं जीवन में बेहद महत्वपूर्ण। मेरे पास तीनों है जी। इनमें से कोई एक छोड़ना हो तो क्या छोड़े? कुछ नहीं छोड़ूंगा जी। कभी कंडीशन आए कि एक को छोड़ना? अरे क्यों छोड़ना है, हम कहेंगे चौथी और लाओ भाई। चौथा क्या? जो भी होगा उस वक्त। देखिए, जो आदमी परिस्थितियों के साथ जीता है वो परिस्थितियों में कॉम्प्रोमाइज ही करता है, और जो व्यक्ति ये सोचता है कि आई कैन अचीव दिस, देखिए एक कहावत है, शायद हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो तो आप हिमालय भी, मतलब पहाड़ को भी हिला सकते हो। दोस्तों, कोई आदमी मैंने नहीं सुना हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कहीं आज तक कोई पहाड़ हिला हो। इसका सिर्फ एक सिनोनिम है कि आप जो सोच सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में है श्री श्री धीरू भाई अंबानी जी। पेट्रोल पंप पे ही वॉज ए डिस्पेंसिंग बॉय, उनसे एक बार किसी ने पूछा भाई तुम क्या करना चाहते हो, तो जनरली आप पेट्रोल पंप पे जाएं, जो लड़का तेल डाल रहा होता है, आप उससे पूछे तो वो क्या कहेगा, भाई मैं यहाँ का मैनेजर बन जाऊं या ये पेट्रोल पंप मेरा हो जाए। कोई आदमी कहेगा मैं अपनी रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ, उन्होंने बोला था। सो व्हेन यू say good things about yourself, when you set a goal for yourself, you can achieve it. तो आप मल्टीपल पॉडकास्ट करते रहते हैं, मल्टीपल जगह जाते हैं, बहुत सारी बातें आप कैमरे के सामने करते हैं, मतलब ऑन द कैमरा ऑलमोस्ट आप रोज ही आ जाते हैं जी। आज आपको एक चैलेंज है, एक ऐसा सच बताइए जो आज तक कभी कैमरे पर आपने बोला ही नहीं है। मैंने सीखने में ना बहुत देर कर दी थी। अगर यही मैंने 5 साल पहले सीख लिया होता तो आज मेरी दशा जहां मैं बैठा हूं इससे 5x होती। तो मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का पेन पॉइंट ही यही है कि मैंने क्यों 7 साल तक मैं लॉस लेता रहा। जो मुझे अकल 7 साल बाद आई, ये पहले साल में क्यों नहीं आ गई। मैं अपने आप से पहले साल में ही क्यों नहीं मिल लिया कि दीपक भाई अब रुक जाओ, इट इज हाई टाइम। लेकिन वही बात है ना साहब, सब कुछ शायद लुट के ही सीखना था। अगर आपको ये यकीन हो जाए कि ये वाला काम कर दूंगा तो मतलब आपको यकीन दिला दिया जाए कि आप कर भी लेंगे तो भी आप पकड़े नहीं जाएंगे, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, तो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? मैं ऐसी चीजों पर विश्वास करता ही नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन से पहले बड़े सारे प्रेडिक्शन आते हैं कि भाई साहब यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा, 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो गिर जाएगा, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, ये वो हम देखते आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो चीज प्रिडिक्ट की ही नहीं जा सकती उस पर प्रिडिक्शन करनी ही नहीं चाहिए। 2 ही व्यक्ति हैं दुनिया में जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक झूठा और एक भगवान। मैं दोनों से, मतलब भगवान पे तो मुझे अद्भुत ट्रस्ट है, लेकिन झूठे लोग बाकी जो बोलते हैं मैं उन्हें झूठा ही मानता हूँ। और जो ये कहता है कि साहब, जैसे अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग, आप भी रोज देखते होंगे कि भाई साहब ये कॉल यहाँ ले ली हुई थी, या ये देखो ये मैंने ली है, या ये, अरे मुझे तो पता ही था मार्केट गिरने वाला है। तो मेरा कहना उनसे ये, तुम्हें पता था ना, कहाँ है दिखा, तूने 1 करोड़ 2 करोड़ की पोजीशन क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं अपना घर बेच के लगा दी। तुझे तो पता था कि तेरा पैसा 10x हो सकता है। सही बात है। चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड हो, चाहे वो यूनिवर्स से रजिस्टर हो। मैं सिंपल कहता हूं, भाई तुझे पता था ना, दिखा मुझे कि तूने जो है अपना घर, मकान, दुकान, गोल्ड, ये वो सब बेच के पैसा लगाया, एंड यू हैव मेड इट 20x, 100x, 500x। दैट मीन अगर तुम्हें नहीं, अपना ही पैसा तुम नहीं लगा रहे तो कहां घंटा कॉन्फिडेंस है। तो मेरा बहुत सिंपल स्टैंड है, मैं ना ये सब चीजों में बेवकूफ बहुत बनाऊं। इसको पैसा दे, उससे पैसा सीख, उससे कर, उसकी टिप्स ले, उससे समझ। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला जो M2M दिखाते थे 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ के। ट्विटर भरा पड़ा था। आप 2017 से 2020-21 तक के पोस्ट देखिए ट्विटर के, भाई साहब इतने M2M, आदमी थक जाए कि किस पे ट्रस्ट करे। उसमें तो फेक एप्लीकेशन भी बन गया था शायद, एक वो जो तुम बना देता था, पता चला ऐसा कुछ। बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो मेरा मानना ये है, मैं अब इन सब चीजों से ना बहुत ऊपर आ चुका हूँ। मुझे ये पता है कि कोई मल्टीप्लायर नहीं होता, चार्ट
आप देखना सीख लें तो दैट कैन बी ए सपोर्ट टू योर ट्रेडिंग, हेल्प टू योर ट्रेडिंग, बट नॉट कंफर्म। कोई चीज आज ईएमए के नीचे है, मैंने यहाँ पे कॉल बेच दी, कल ऊपर भी जा सकती है। कोई खुदा ने वो थोड़ी कर दिया कि ये अब नीचे ही जाएगी। सो यू हैव टू बी रेडी विद योर स्टॉप लॉसेस, और बस अपना स्टॉप लॉस लीजिए, आगे बढ़िए। आप इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं वीडियोस पर, आप दूसरों से भी सुनते होंगे अपने बारे में। एक बात ऐसी बताइए जो आपको इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि लोगों को आपके बारे में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं हमेशा प्रॉफिट में होता हूँ, मेरा भी लॉस होता है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। कितनी बार लॉसेस होते हैं? देखिए, लॉस रोज होता है विनय जी। हम ये तो कभी कह ही नहीं सकते कि हमने जो ट्रेड लिया उसमें लॉस नहीं होता। हम कोई मार्केट थोड़ी चला रहे हैं, हम कोई ऑपरेटर थोड़ी है। फिर वही वाली बात, अगर मुझे पता ही हो कि मेरा ट्रेड 100% ठीक है, जैसे मैं दूसरों से कह रहा हूं, मैं अपने आप के लिए नहीं लगा दूंगा सारा पैसा लगा के। यही तो डिसिप्लिन है ना। यानी कि मुझे कई बार आपको पता भी है कि हो सकता है जाने वाला, लेकिन चूंकि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं इसलिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सर, डिसिप्लिन और इसका सवाल नहीं है, सवाल यह है कि मुझे मार्केट को क्या देना है, वो उसकी सीमा तय है। बिल्कुल सही बात। बस। क्या कोई सही में मार्केट में लगातार 10 साल तक प्रॉफिटेबल रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। नहीं, मतलब ही नहीं। फिर सब देखो, आप और मैं तो बहुत छोटे ट्रेडर हैं। आज आप 50-100 करोड़ से भी कर रहे हैं, मैं भी अगर 50-100 करोड़ से कर रहा हूं, मैं अपने को छोटा ही कहता हूं और आपको भी छोटा ही कहूंगा। और ये सब भी जो है छोटे हैं। म्यूचुअल फंड 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ये क्या हर साल प्रॉफिट में रहते हैं? नहीं। जो आदमी ताकत रखता है मार्केट को हिलाने की, हम रोज शाम को डेटा देखते हैं ना, FII साथ में DII तो है म्यूचुअल फंड। 850 करोड़ की बाइंग करी, 2300 करोड़ की बाइंग करी, 1000 करोड़ की बाइंग करी। भाई वही ना प्रॉफिट में है, तो मैं और आप कहां से आ जाएंगे? जो आदमी मार्केट को हिला सकता है वो तो प्रॉफिट में है नहीं। और मैं, आपने बात की EMA की, हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जी, क्या डिफरेंस होता है EMA और MA में, सिंपल MA में? एक्सपोनेंशियल में जो लास्ट की 5 या 7 कैंडल होती है उसका वेटेज ज्यादा होती है और पीछे की वेटेज कम होती है। और जो नॉर्मल होता है वो जैसे सिंपल मूविंग एवरेज तो ये हो गया कि जैसे 100, 75 और 50 है तो उसका बीच का एवरेज वो आ गया। आप एक्सपोनेंशियल क्यों प्रेफर करते हैं? एक्सपोनेंशियल में इसलिए प्रेफर करता हूं कि थोड़ा सा उसमें जो, मतलब हालांकि वैसे अगर आप 5 मिनट पे लगाएंगे तो मुश्किल से 10 पॉइंट का भी बैंक निफ्टी में फर्क नहीं है। लेकिन EMA में ये होता है कि थोड़ा सा आपको वेटेज ज्यादा मिलती है तो एवरेज आपकी बेटर आ जाती है। पिछली लास्ट वाली कैंडल को शायद 70 या 90% लेता है। पुनर्जन्म में भरोसा रखते हैं? बहुत नहीं रखता पॉडकास्ट करते हैं आप, इसीलिए नहीं रखता जी। नहीं रखते हैं। मेरा मानना ये है जो है इसी जीवन में, देखिए उसका मैं बहुत एक बात कहता हूँ, हो सकता है मुझे लोग इस पे ट्रोल करें। आप जब मरे तो शरीर आपका जला दिया गया, और गीता में हम शुरू से पढ़ते देखते आए हैं कि आपका शरीर नाशवान है, आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरे में पहुंच जाती है। ठीक है, तो जब मेरी आत्मा दूसरे में पहुंच गई, शरीर आपने पहले ही जला दिया, तो ऊपर गया क्या या पुनर्जन्म हुआ क्या? सेकेंडली, मैं इसमें भी नहीं रखता कि ऊपर जाके आपको जो है नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि जब आप यहीं पे ही ट्रांसफर हो गए, शरीर जल गया, तो ऊपर जा क्या रहा है? तो कर्म सब यही है साहब, यहीं पे ही अच्छाई कर लो तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा। यहीं आप दूसरों को कष्ट दोगे, दूसरों को गलत करोगे, दूसरों का पैसा मारोगे, दूसरों के लिए गलत नियत रखोगे, कष्ट में रहोगे। ये बात कोई, मतलब इस पे डिबेट ही नहीं है। मौत से डर लगता है? सभी को लगता है, मुझे भी लगता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है आपने? इंश्योरेंस ही होती है और क्या है। मतलब देखिए, वो प्लानिंग नहीं होती है, देखिए दैट इज जस्ट अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर माई सेल्फ। वही उसी सवाल को मैंने घुमा के पूछा। हाँ, तो वो बस तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और मैं तो सबसे कहता हूँ कि आप लोग अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक क्या कहते हैं, टर्म इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जरूर लेके रखें। जीवन का कुछ पर भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं पता है कि मैं इस पॉडकास्ट के बाद घर तक भी पहुंच पाऊंगा या नहीं, तो इसलिए मैं प्रभु से इस बारे में बहुत डरता हूं। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, और आप लोगों ने भी रीलों में देखा होगा कि एक व्यक्ति गा रहा होता है और पता लगता है कि उसे वहीं गाते गाते ही हार्ट अटैक आया, डांस करते हुए आया, गाड़ी चलाते हुए आया। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो जो बीमा लेना है वो ले लो तुरंत। अपना तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी। बस। तो अगर ये आखिरी पॉडकास्ट होता तो लोगों को क्या सलाह दे? छोटा स्टॉप लॉस और स्किल सीख के आओ।
अगर फिर भी कुछ नहीं करना, फिर भी बिल्कुल ही कसम ही खा रखे जी जो आता है बस बेस्ट है और सीखना है ही नहीं, तो दोस्तों हेज कर लो पोजीशन को, कम से कम लॉस फिक्स हो जाएगा। बहुत मजा आया वाधवा जी आपके साथ बात करके। थैंक यू जी, और थैंक यू उम्मीद वेरी करता मच। हूँ ऑडियंस को भी बहुत मजा आया जी होगा। और जी कमेंट बॉक्स में आप लिख डालिए जितनी चीजें लिखना चाहते हैं और जितने सवाल पूछना चाहते हैं। और अगर आपके सवाल और इंटरेस्टिंग रहे तो अगली बार फिर हम लोग साथ में बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। और अरे कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताइए। वाधवा जी को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर इनकी यूट्यूब की आईडी टैग की गई है। इवन टाइटल में भी इनकी यूट्यूब की आईडी टैग की गई है, तो आप वहां से इनको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह की लिंक की भी आईडी वहीं पर टैग की गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर सुनने समझने जानने के लिए बहुत सारी चीजें मिली होंगी, बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला होगा। ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली किसी वीडियो में।